Welcome to Sushmita's Maths class. Here, maths is made so easy and simple that you will all start loving it. Children, we need rational numbers to represent opposite situations exactly as we have learnt in integers. For example, we represent 250 meter above sea level. तो इसको पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी लेवल से ऊपर. बिलो सी लेवल -250 मीटर्स. अब यही अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो 1/4 किलोमीटर पॉजिटिव, ये तो फ्रैक्शन है, पर जहां नेगेटिव साइन आ गया दिस इज रैशनल नंबर. सो ऑपोजिट सिचुएशंस जैसे अबव सी लेवल एंड बिलो सी लेवल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस जगह पर रैशनल नंबर्स यूज करना होता है. अब फ्रैक्शन में नेगेटिव हो नहीं सकता, बट व्हेन वी रिप्रेजेंट यूजिंग फ्रैक्शनल नंबर लाइक 250 meter below sea level, it is represented by -1/4 kilometer. Here we need rational number as fraction cannot be negative. Now representing in number line, comparing, arranging in ascending and descending order, and all four operations in rational number is done as we do in fraction, and we follow the rule of integers. जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे वैसे ही हमें काम करना है, और जहाँ साइंस इंक्लूड हो रहे हैं वहाँ हमें इंटीजर्स के रूल्स फॉलो करने हैं. अगर दो रैशनल नंबर्स हैं विद सेम डिनोमिनेटर PQ प्लस RQ, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हम करेंगे P प्लस R, क्योंकि Q सेम है. अब ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है, एक हमारे पास नेगेटिव है प्लस -R/Q, तो भी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही रह जाएगा, यहाँ P माइनस R आ जाएगा. While adding rational numbers with the same denominators, we add the numerators as we do in integers, keeping the denominator same. अब एक नंबर लेकर देख लेते हैं. -12/13 प्लस 7/13, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन जैसे, और ऊपर -12 प्लस 7. सो रूल ऑफ इंटीजर क्या कहता है, अनलाइक साइन तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाना होगा. तो 12 - 7 इज 5, और 12 का साइन बड़ा है, ये -5/13 आ गया. इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वी ऐड द एडिटिव इनवर्स. जैसे 2 - 1 5/7 इज सेम एज 2/3 plus -1 5/7. Let's see. 2/3 minus 1 into 7 plus 5. इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है. अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 प्लस -12/7. इसको खोलेंगे तो 2/3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस -12/7. ये दोनों देखो सेम है. ये जब हम सॉल्व करते हैं तो दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमें एलसीएम निकाल के ये डिनोमिनेटर सेम कर लेना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा था. ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम होगा 21. एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा 21. ये हो जाएगा 14 माइनस 36. अब ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, दोनों अनलाइक साइंस हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा. -22/21. ये एडिटिव इनवर्स है 1 5/7 का. एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 is
+3/7 और +3/7 का एडिटिव इनवर्स है -3/7। नंबर के साथ एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे -3/7 के साथ हम +3/7 को ऐड करेंगे तो -3 + 3 0 आ गया, 0/7 दैट मीन्स 0। यहाँ +3 -3 0/7। सो एडिटिव इनवर्स को अगर हम नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। While subtracting two rational numbers, we add the additive inverse of the rational number that is being subtracted. ये subtract करना था तो हमने इसका additive inverse को add कर दिया। तो यहाँ 3 numbers हैं, तीनों नंबर के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा? इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, then find equivalent rational number with the LCM as the denominator and then add the rational numbers। यानी 3 अलग अलग डिनोमिनेटर्स का पहले हम LCM निकाल लेंगे। और हम अभी इसमें देखना चाहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि कोई भी 2 नंबर्स को पहले ऐड करते हैं और फिर हम थर्ड नंबर को ऐड करते हैं। और दूसरे साइड में हम क्या करेंगे? -3/10 को अलग रख देते हैं। पहले हम 4/15 प्लस -7/20 को ऐड करेंगे। ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, तो पहले हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, फिर थर्ड नंबर को ऐड करें और नेक्स्ट में हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और फिर हम फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट एलसीएम। 5 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट जो है वो 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, इंटैक्ट नीचे आ जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4। या तो हम 1 होने तक डिवाइड करें या फिर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो आगे डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम हम एल लिख लेते हैं इस तरह से, यानी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 2 × 3 × 2, 3 2 ज़ा 6 and 5 2 ज़ा 10, so 10 6 ज़ा 60 is the new denominator। तो एलसीएम 60 है तो इन सबको 60 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स को। 60 बनाने के लिए, ये 10 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 18 आ जाएगा। 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 20 3 ज़ा 60, सो 3 7 ज़ा 21 और ये माइनस था, -21। अगेन इसको भी 60 में चेंज करना पड़ेगा। -18 प्लस 16 प्लस -21। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में माइनस, ये प्लस माइनस -21, -18 प्लस 16 -2 प्लस -21। तो इसका आंसर आ गया -23/60। इसको करते हैं तो -18 इंटैक्ट रखते हैं, प्लस ब्रैकेट के बीच में है 16 -21, -18 प्लस -5/60 इज इक्वल टू -18 -5/60 इज इक्वल टू -23/60। अब हम देखते हैं जब हम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम रैशनल नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आएगा
वो रैशनल नंबर ही आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में लागू होता है। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि हम अगर ऐड करें रैशनल नंबर्स को या फिर रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में ही आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। आगे पीछे करके अगर हम नंबर को ऐड करें, ये जैसे -2/60 + 7/60, 7/60 को आगे रख दिया है और -2/60 को बाद में कर दिया है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम आगे पीछे करके नंबर को ऐड करते हैं आंसर सेम आएगा। यहाँ भी 7 - 2 is 5 एंड -2 + 7 is 5, तो 5/60 इसमें भी आ रहा है, 5/60 इसमें भी आ रहा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और अभी हमने इससे पहले ही देखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी दो नंबर को अगर हम पहले ऐड करते हैं, तीसरे नंबर को उसके बाद ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है, उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल बी डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लाइंग वी मल्टीप्लाई just as we do in fractions. If we multiply two numbers, so we multiply the numerators and we multiply the denominators and this becomes the answer. Let's see, -5/7 multiplied by +3/5। इसमें हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। 3 5 15। डिनोमिनेटर 7 5 35। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों को 5 से डिवाइड कर दे क्योंकि 5 इसका HCF आ रहा है और आ जाएगा -3/7। एक और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -6/7 मल्टीप्लाइड बाई -2/5, माइनस माइनस प्लस, इंटीजर का रूल। 6 2 12, 7 5 35। नेक्स्ट हम करते हैं डिवीजन। Actually, when we are dividing, we are multiplying the number by the reciprocal of the second number. तो ये reciprocal क्या है? Reciprocal है ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है आंसर। यानी 2/3 का रेसिप्रोकल है 3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 6, 3 2 6, 1। या हम यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 1, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1। सो रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/11 ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा जस्ट लाइक फ्रैक्शन, और ये चेंज हो जाएगा, ये हमने सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख दिया है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 11 1 11, 11 2 22, 7 1 7, 7 -3 -21। So the answer is 1 into 2, 2, 1 into -3 is -3। We can also write it like this, 2/3। ये जो माइनस का साइन है बिल्कुल लाइन के सामने आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 7/9 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 है होल नंबर, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 7/9 डिवाइडेड बाई 3/1। अब इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड का साइन
चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये रेसिप्रोकल में, ये आ जाएगा 7/27 और यहाँ अगर कोई भी साइन माइनस है तो ये -7/27 आ जाएगा. If you found the video useful, share it with others, those who can be benefited.